किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा है। तुम्हारी आदतें धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं। तुम इंतजार करते हो कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता जब तक तुम अपने रोज के छोटे छोटे चुनाव नहीं बदलते। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का ढांचा बनाती हैं। और जब तक तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, तब तक तुम खुद ही अपने खिलाफ काम करते रहते हो। याद रखना, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करता, तुम्हारी आदतें ही हर दिन तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती हैं। अब समय है अपनी असली पहचान बनाने का। तू मेहनत कर चुका है, तू गिरकर उठ चुका है, तू डर को पार कर चुका है, लेकिन अब तुझे खुद को साबित करना है। दुनिया तुझे तभी पहचानेगी जब तू खुद को पहचान लेगा। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है, हर दिन की मेहनत से, हर छोटी जीत से। तू जितना खुद पर काम करेगा, उतना ही तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन तू खुद ही अपनी ताकत बन जाएगा। याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर भरोसा करता है। अब तुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। तू जैसा है वैसा ही काफी है। बस खुद को बेहतर बनाते रहे, हर दिन हर पल, क्योंकि तेरी पहचान तेरे काम से बनेगी, तेरी मेहनत बोलेगी, तेरी सफलता बोलेगी, और एक दिन तेरा नाम ही तेरी पहचान बन जाएगा। तो आज से खुद को कम मत समझ, खुद पर भरोसा रख और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर कभी खुद से पूछा मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। गीता में मैंने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। पर तुम अपने ही मन के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। तुम्हें पता है कौन तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। सच सुनोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया अपने आप जीत जाओगे। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को उनकी शक्ल सूरत से नहीं याद रखती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितना सहा, क्या हासिल किया, और जब बाकी गिर गए तब वे कितने अडिग खड़े रहे। एक कमजोर आदमी चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, टूटी फूटी सजावट की तरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक मजबूत आदमी चाहे घायल हो या झुलसा हुआ, दूसरों का सहारा बन जाता है। क्या तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम अपनी सीमाएं सिर्फ इसलिए छोटी मान लेते हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद को पूरी तरह आजमाया नहीं है। आखिर कब तक तुम यूं ही बैठे रहोगे, सपनों को सोच सोच कर थक जाओगे, या उठकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? तुम्हारे पास सिर्फ समय नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग की शक्ति है, सोचने की, समझने की और दुनिया को नया रास्ता दिखाने की ताकत। यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और संघर्ष करने की वो छुपी हुई हिम्मत। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर विश्वास करता है। और याद रखना, जिस दिन तुम अपनी शक्ति पर शक करना छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। उठो, खुद को पहचानो, क्योंकि जो तुम बन सकते हो उसका अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र होता है उस वक्त भी खुद को संभालना जब सब कुछ गलत लग रहा हो। हम अक्सर सोचते हैं अगर चीज लेट हो रही है तो शायद हम गलत हैं, पर सच ये है कुछ चीजें हमें मिलने से पहले हमें बना रही होती हैं। दर्द, खामोशी और रुकावट, ये सब हमें तोड़ने नहीं, मजबूत करने आते हैं। जो दिल से सब्र रखता है, वक्त एक दिन उसे वो जरूर देता है जिसका वो हकदार होता है। बस रुक जाओ, तुम्हारी बारी भी आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका व्यवहार वो इत्र है जिसकी खुशबू आपके न होने के बाद भी रह जाती है।
इसलिए शब्द सोचकर बोलिए, कर्म संभल कर कीजिए और दिल से रिश्ते निभाइए, क्योंकि लोग आपका चेहरा नहीं, आपका व्यवहार याद रखेंगे। राधे राधे। तुम सोचते हो मैं तुम्हें कठिनाइयों से क्यों गुजार रहा हूं? क्योंकि अगर रास्ता आसान होता तो तुम अपनी शक्ति कभी पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, मैं तुम्हें कभी उस युद्ध में नहीं उतारता जिसे तुम जीत नहीं सकते। मैं सिर्फ वही बोझ देता हूं जो तुम्हारी आत्मा सह सकती है। तुम परिणाम से डरते हो, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरी जिम्मेदारी है। जब सब तुम्हें छोड़ दें और मन थक जाए, तब भी अपना कर्तव्य मत छोड़ना। अंधकार इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें अडिग बनाएगा। चलते रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा पार्थ, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ईश्वर का वास है। जो किस्मत में नहीं होता, वो मंदिर में सिर झुकाने से भी नहीं मिलता। कड़वा है पर सच है। हर रोज हम मांगते रहते हैं, पर शायद गलत चीज मांग रहे होते हैं। भगवान चीजें नहीं देते, वो रास्ते देते हैं, पर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग रो कर भी नहीं पाते, और कुछ बिना मांगे सब पा लेते हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो नहीं लिखा उसके पीछे भागना बंद करो। हर दुआ पूरी नहीं होती, पर हर सच समझना जरूर। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुने। पहली बात, पायल की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन उसकी जगह हमेशा पैरों में ही होती है। और तिलक की कीमत कम